बीमारी का इलाज कुरान पाक में, जवानी का सही इस्तेमाल कुरान पाक में, अमीर होना है तो कुरान पाक पढ़ो, कैंसर से निजात है तो कुरान पाक पढ़ो, पढ़ना है नबियों के बारे में तो कुरान पाक पढ़ो, हर दुनिया के चरिंद परिंद दरिंद के बारे में पढ़ना है तो कुरान पाक पढ़ो। एक बड़ी खूबसूरत मैं कुरान के हवाले से पढ़ रहा था तो उसने कहा कि मैंने तौरात पढ़ी है, गोरा था, अंजीर पढ़ी है, ज़बूर पढ़ी है, मतलब उसने सारी किताबें पढ़ी हुई थी। उसने कहा कि मैं हर एक का तर्जमा, यानी कि जो लफ्ज़ लाइनें थी ना, मैं उसका फिर बाद में तर्जमा लिखता था। उसने कहा भी मैं कुरान पाक की 27वें पारे पे पहुंचा तो एक लाइन आई, एक आयत आई, उसने तो लाइन लिखा कि लाइन आई जिसमें था कि फ़ाबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने कहा कि मैं शायद 10 जब किताबें ख़त्म कर चुका इसकी तारीफ़ में कि अल्लाह कहना क्या चाहता है अपने बंदे से, तो उसने कहा फिर मैं थक हार बैठा। फिर मैं उधर ही चला गया कि शायद इस किताब का कोई मफहूम नहीं लिख सकता, तर्जमा नहीं लिख सकता। तो फिर एक बड़ी बेहतरीन बात डॉक्टर साहब ने उस दिन की और हमें क्लियर कर दिया जब हम बात कर रहे थे तर्जमे के हवाले से कि किसने क्या क्या तर्जमा किया। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि तर्जमा कोई नहीं कर सकता, तर्जुमानी करते हैं छोटी मोटी सारे मिलके, ठीक है। तो वो समझ आ गया कि कुरान पाक का तर्जमा बड़ा। अब सवाल ये है कि हुजूर वाला यहाँ पे तर्जमे बड़े अवेलेबल हैं, किबला बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कल 2-4 इनके भी मुखालिफ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये गलती है, ये गलती है, ये भी एक मसलक की हद तक महदूद हो जाएंगे बड़ी मादत के साथ। ये कैसे फ्रीडम मिल सकता है कि कम से कम कुरान तो हम सब का यकता होना चाहिए, तर्जमा तो हम सब का यकता होना चाहिए, इस बारे में ज़रा इरशाद फरमाइएगा। हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। हर खुश्क और तरी की जो चीज़ें हैं उनका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में मौजूद है और हमें उस मुफस्सिर का तर्जुमा पढ़ना चाहिए जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिनहज के मुताबिक तर्जुमा किया है। मिनहज ये है और उसूल तफसीर ये है कि जब कोई आयत अल्लाह ताला की शान के बारे में आती है तो उस आयत मुबारका में ये उसूल मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की बारगाह में किसी लफ्ज़ को लेकर कोई बेअदबी वाला पहलू तो उजागर नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा हो, अगरचे लुगत उसके बारे कुछ भी कहे, मगर कायनात की तमाम लुगात जो हैं वो अल्लाह ही के ताबे हैं, लुगत को लफ्ज़ भी अल्लाह ही ने दिए हैं, मगर लुगत के ताबे अल्लाह ताला की ज़ात को नऊज़ बिल्लाह हम नहीं कर सकते। जिन मुफस्सिरीन ने ऐसा किया वो खता कर गए, वहीं से मसालिक बन गए, वहीं से तफरकाबाजियाँ फूटी। लिहाजा अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में एक उसूल है उम्मत का। पूरी उम्मत में अगर अहले सुन्नत को सिर्फ लें, मैं बाकी मसाले की बात नहीं करता, तो उनकी तादाद ही 1 अरब 80 करोड़ है। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं और अहले सुन्नत की तादाद 1 अरब 80 करोड़ है। कौन है अहले सुन्नत? तमाम हनफी, तमाम शाफी, तमाम मालिकी, तमाम जो हैं वो हम्बली, हनफी, मालिकी और शाफी, सारे के सारे ये अहले सुन्नत हैं। इन सब का उसूल ये है अकायद को लेकर और कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर को लेकर कि ये वो तर्जुमा करते हैं जो अदब के दायरा कार के अंदर। तो आज भी जनाब कारी नज़र साहिब हों या कोई भी मुफस्सिर कुरान हो या मुतर्जिम कुरान हो, वो अगर उसके मुताबिक तर्जुमा करता है जैसा कि 1400 साल से मुफस्सिरीन करते आ रहे हैं, जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, उनका तर्जुमा देख लें आप, तनवीरुल मिक़बास तफसीर है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, उनका तर्जुमा देख लें। तफसीर रूहुल बयान है, तफसीर कशाफ है, तफसीर सावी है, तफसीर खज़ाइनुल इरफान है, ज़ियाउल कुरान है और दीगर बहुत सारी तफासीर ऐसी हैं कि जो हमें बताती हैं कि तर्जुमा कौन सा लेना चाहिए। तो जो काबिल एतराज़ तर्जुमे हैं उनसे आपको एहराज करना होगा ताकि सारी उम्मत उससे इस्तेफादा करे, और आपको वो तर्जुमा लेना होगा जो करीना अदब के बिल्कुल ऐन मुताबिक, करीना अदब के करीब करीब नहीं, उनके ऐन मुताबिक हो, वक्त भी मुतनाज़ नहीं होंगे। और यही उसूल है। और इसी से यानी तर्जुमा तो कुरान तो ये है ना कि कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़े, मगर बहुत सारे ऐसे मुतर्जिमीन या मुफस्सिरीन खुद को कहलवाने वाले पैदा हो गए हैं कि जिनका तर्जुमा पढ़ने के बाद अल्लाह की ज़ात के बारे में अजीब मशकूक बातें पैदा हो जाती हैं। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में वो बातें तर्जुमा में उन्होंने लिख डाली कि नऊज़ बिल्लाह अगर मैं बयान करूं तो ये कुफ्र हो जाता है। इतना ज्यादा उन्होंने हद एहतियात